गांव समाज के जो संपन्न लोग हैं वही शराब के धंधा में मग्न हैं। हमारे पदाधिकारी बड़े लोग हैं वही उनके अथी में मग्न हैं। शराब का अड्डा बताने में डर लगता है कि चुनाव हार जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग को चुनाव हारने का डर नहीं है, हम लोग को मर्डर होने का डर है। आज अगर हम बताएंगे कल हम लोग को मर्डर हो जाएगा, उसका जिम्मेवारी कौन होगा? घर घर दारू का दुकान खुला हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे सरकार से ये दारू वाला फ्री कीजिए, फ्री कर दीजिए। भाई वो समाज में हमारा विरोधी भी तो है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है वही कह देंगे ऐसे नहीं गणेश पासवान ही तुम्हारे नाम बताया, जाओ लुटेरा लूट लो, तुम्हारा बेटा जी ये वार्ड पार्षद जी का है बेटा मर जाए ठीक है। उनको वार्ड पार्षद को अब शराब की ठिकानों का खोज करना है और बताना है उत्पाद विभाग को, करेंगे ना बढ़िया से। हम लोग पहले जो पदाधिकारी हम लोग को इसका चिट्ठी देगा उससे हम सुरक्षा मांगेंगे और उसका हमको पूरा फैसिलिटी चाहिए। आज अगर गांव में बड़े प्रतिनिधि विधायक को जिम्मा क्यों नहीं दिया जाता है? विधायक जी संपन्न आदमी है, उनका एसपी फेल कर गया, दरोगा जी फेल कर गया, तो हम लोग का क्या औकात है? हम लोग अगर किसी का नाम बताएंगे तो हम लोग को सुरक्षा कौन देगा? हम लोग उसी गांव में उसी समाज में रहते हैं, हम लोग से अगर सहयोग लिया जाएगा हम लोग गोपनीय तरीके से सहयोग देंगे, लेकिन लाइट में आएंगे तो हम लोग को फैसिलिटी कौन देगा? आज ले 800 का महीना मिल रहा है, वो भी समय पर नहीं दे रहा है। कल केस फौजदारी होगा तो हम कहाँ से लड़ पाएंगे? अगर हमको फंसाया जाएगा तो हम कहाँ से लड़ पाएंगे? तो क्या शराबबंदी अभी सफल नहीं है क्या? शराबबंदी सफल है कि नहीं उस सब आदमी के नज़र में है। यह सरकार का टैक्स नहीं जा रहा है, लेकिन खुल्लम खुल्ला शराब बिक रहा है और गांव समाज के जो संपन्न लोग हैं वही शराब के धंधा में मग्न हैं। हमारे पदाधिकारी बड़े लोग हैं वही उनके अथी में मग्न हैं। उनके बिना राजाबंदी के शराब होने वाला है। आज जो है पूरे प्रशासन को पैसा जा रहा है, हर गांव कस्बा में शराब का चल रहा है, नकली शराब बिक्री हो रहा है, 1 रुपया का 4 रुपया मिल रहा है और हमारे समाज के लोग मृत्यु का घाट पर उतर रहे हैं। सरकार महोदय इस पर ध्यान दीजिए। अगर सरकार के माध्यम से शराब अगर चलता तो ओरिजिनल शराब कम दाम में मिलता और उसका रेवेन्यू सरकार को मिलता, जिससे गांव समाज सरकार को बेनिफिट होता। लेकिन आज नकली शराब पीने से समाज में क्षति हो रहा है, सरकार को रेवेन्यू भी नहीं जा रहा है और अवैध काम हो रहा है। समाज के जितने बड़े लोग हैं वो बड़ा हो रहे हैं, छोटा लोग पकड़ा करके जेल का सलाखों पर जा रहे हैं। अच्छा अमरेंद्र जी, तो क्या शराब का अड्डा बताने में डर लगता है कि चुनाव हार जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग को चुनाव हारने का डर नहीं है, हम लोग को मर्डर होने का डर है। आज अगर हम बताएंगे कल हम लोग को मर्डर हो जाएगा, उसका जिम्मेवारी कौन होगा? क्या कि कफन के पैसा देने का हम लोग को अधिकार था, वो भी अधिकार छिना गया, तो फिर अगर कोई मर्डर कर देगा तो उसका सुरक्षा कौन देगा? हम अड्डा बैठाएंगे, सरकार हमारा पदाधिकारी हमारा 1 घंटा मदद करेगा, 24 घंटा हमारा मदद कौन करेगा? अगर सुरक्षा मिलेगा हम अड्डा अंगुली पर गिना देंगे। अगर अड्डा पूछना है आप एसपी साहब से पूछ लीजिए, अड्डा पूछना है थाना प्रभारी से पूछ लीजिए, उनको सब कुछ मालूम है। क्या शराबबंदी में सहयोग नहीं करेंगे आप लोग? जी नहीं। क्यों? शराबबंदी में सहयोग इसलिए नहीं करेंगे, जिस समाज के शराब बेचने वाले लोग हैं उसी समाज के एक प्रतिनिधि हम भी हैं। तो कहने का मतलब है से हमको सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षा कौन देगा? वो दारू पी के सुरक्षा क्या बात है? आप बता दीजिएगा फलना अड्डा, इसमें सुरक्षा क्या बात है? भाई वो समाज में हमारा विरोधी भी तो है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है वही कह देंगे ऐसे नहीं गणेश पासवान ही तुम्हारे नाम बताया। चलिए आज देखिए हमारे नगर परिषद में घर है, वहाँ के मैं वार्ड पार्षद हूँ। हमने थाना पर लगभग जब शांति समिति के बैठक में जाता हूँ, हमने थानेदार को कहा कि सर मेरे यहाँ कम से कम पुलिस फोर्स भेजने का काम कीजिए, गश्ती गाड़ी का भेजने का काम कीजिए। एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं। नगर पंचायत था पहले तो नगर पंचायत में थोड़ा कम था, लेकिन नगर परिषद जब से हो गया, जब से वहाँ मतलब सभापति का चुनाव हो गया, जब से वार्ड का चुनाव हो गया, तब से दारू का बिक्री दुगुना हो गया। क्योंकि हर गली में हर चौराहे पर दारू बेचने का काम होता है। हम लोग तो बार बार प्रशासन को कहते हैं, इतने नहीं आबकारी विभाग में भी आया दोनों आदमी और हम लोग का टीचर आके और लिखित के रूप में भी आबकारी विभाग में दिया। यहाँ एसपी को पूछिए, मैं अपने पैड पर भी लिख के दिया, लेकिन लोग प्रशासन
कान में तेल लगे बैठा हुआ है, क्योंकि लाखों के लाख महीना के रुपया मिलता है। इन लोग को हम डायरेक्ट हम बताएंगे और हम यही सरकार से कहना चाहेंगे, जो आप लोग जब हमें प्रतिनिधि बनाए हैं, सर्टिफिकेट दिए हैं, तो हमको उचित मुआवजा दीजिए, उचित मानदेय दीजिए, तब हम लोग को, क्योंकि 1 लीटर तेल को भी दाम आप नहीं देते हैं, हम लोग क्या सेवा करेंगे? ओनली पर गिन के बता देंगे, उससे हम भी बता देंगे। हमको भी लगता है इससे वहाँ पर शासन का सरकार हो मेरे पंचायत में, लेकिन वहाँ पर दारू पीकर सब अंधा हो जाता है। सूर्य अस्त क्या तो शराबबंदी विफल है क्या? विफल है, बिल्कुल विफल है। 100 नहीं 110% विफल है, क्योंकि आज के डेट में हम कहना चाहते हैं कि हम वार्ड वहाँ के पार्षद हैं, हम अपने दिल से बता रहा हूँ, हम सरकार की मदद करेंगे, लेकिन सरकार हमको मदद करेंगे, उसके बाद मदद करेंगे, क्योंकि वह माफिया लोग हैं जो दारू वाला काम करता है। या दारू 10 रुपया 20 रुपया मिलता है, 100 रुपया मिलता है, या कार्टून का मतलब लगभग जो बेचता है उसको पता होगा, लेकिन हमें लगता है कि 10,000 रुपया एक कार्टून के दाम पड़ता होगा। जिस तरह वो लोग पूंजीपति वाले लोग हैं, हम लोग क्या पूंजीपति वाले लोग हैं? बन तो गए प्रतिनिधि, आज पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी में तेल नहीं होता है, आज किसी चाय दुकान में बैठते हैं। कल भी हम मुखिया नहीं थे, वहाँ पर पार्षद नहीं थे, तो हम ही मतलब चाय वही लोग चाय पिलाते थे, आज मुखिया बन गए हैं। चाय की दुकान पर बैठेंगे, पैसा नहीं होता है चाय के दुकानदार के देने के लिए, या मुखिया बन गए हैं जनता के चाय पीने के लिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम हम पर भी ध्यान दीजिए, प्रतिनिधियों पर ध्यान दीजिए, पंचायत से लेकर पार्षद, वार्ड पार्षद, जो आप नगर परिषद है, आप तो बना तो दिए, लेकिन आप लोग हमको सुरक्षा नहीं देख रहे हैं, न मानदेय सही दे रहा है, नहीं समय पर हम लोग को मतलब ये देख रहे हैं। क्यों? जिस वार्ड से हम आते हैं वहाँ मामले उखड़ते रहता है, घर घर दारू का दुकान खुला हुआ है, घर घर दारू का दुकान खुला हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे सरकार से ये सब दारू वाला फ्री कीजिए, फ्री कर दीजिए, आपके प्रशासन से नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रशासन कान का बहिरा है, वह लाखों लाख रुपया महीना लेता है। मैं गारंटी के साथ देता कहना चाहता हूँ, जिलाधिकारी को पता नहीं है, एसपी साहब को पता नहीं है, सब पता है। नगर परिषद का जो है, जो मतलब कमीशन है, हम लोग काम करते हैं, सब कमीशन में चला जाता है। इतना गुंडाई और लफड़े चल रहा है, 34-35% वही जब ले लेते हैं लाख रुपया में। आपसे हम कहना चाहेंगे, लाख रुपया में 35,000 जब वही ले लेंगे तो कितना बचा है? 65,000 में काम होगा। इसलिए हम लोग काम भी करना छोड़ दिए हैं। जाओ लुटेरा, लूट लो, तुम्हारा बेटा जिए, वार्ड पार्षद का है बेटा मर जाए ठीक है, लेकिन आप लोग सरकार अंधा है। इस परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ गणेश पासवान, मैं वार्ड पार्षद कांटी नगर परिषद का मैं वार्ड पार्षद हूँ। वार्ड नंबर 18 में मेरा घर है। आज मैं पंचायती राज का मतलब जिला का महामंत्री बने हैं। आज आप लोगों का बैठक है, क्या मुद्दा है? हम लोग आज यहाँ वार्ड सदस्य पंचायत के सदस्य लोग जिला कार्यकारिणी का बैठक कर रहे हैं। हम लोग का मुद्दा है, कई बार हम डीएम साहब को दे दिए कि हम लोग को महीना वाला आज तक टोटल जोड़ करके, अनुरक्षक वाला टोटल जोड़ करके और ट्रेनिंग वाला टोटल जोड़ करके पैसा दिया जाए। जब सांसद विधायक और टोटल पदाधिकारी का पैसा महीने महीने मिलता है, तो हम लोग को एक कौन नौटंकी है कि जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो कुछ पैसा मिल जाता है मुंह बंद करने के लिए। यहाँ तक हम लोग का दुर्भाग्य की बात है कि पदाधिकारी अनुरक्षक का पैसा दिए हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष नहीं दर्शाए हैं, जिसके कारण नया वार्ड मेंबर और पुराने वार्ड मेंबर आपस में लड़ रहे हैं। आप वित्तीय वर्ष दर्शाइए और आज तक का टोटल पैसा दीजिए, नहीं तो अगला मंगलवार के फिर कार्यकारिणी का बैठक करके और डीएम साहब को अल्टीमेटम देंगे कि 8 दिन के अंदर अगर पूरा पैसा हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और कोर्ट में केस भी करेंगे कि हम लोग को ब्याज के साथ पैसा चाहिए। अमरिंदर तिवारी, जिला अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ।